प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को क्लास 9th के एंगल और लाइन के बारे में जानकारी देंगे, जिसमें एंगल कैसे बनता है, लाइन कैसे बनता है, पॉइंट क्या होता है। यानी कि पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए पॉइंट, इससे होता है बिंदु बोलते हैं इसको, पॉइंट को। तो इसको हम लोग बोलते हैं जीरो डायमेंशनल फिगर होता है। पॉइंट क्या होता है? जीरो डायमेंशनल फिगर होता है। यानी कि पॉइंट के पास कोई डायमेंशन नहीं होता है, कोई इसका लंबाई चौड़ाई और मोटाई नहीं होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट बोलेंगे। पॉइंट किसको बोलेंगे? जीरो डायमेंशनल फिगर होता है, जिसके पास ना तो लंबाई होती है, न ही चौड़ाई होती है, न ही मोटाई होती है। देखिए, हम इतना बड़ा बड़ा पॉइंट इसलिए बना दे रहे हैं ताकि आप लोगों को स्पष्ट दिख पाए, नहीं तो पॉइंट का आकार एकदम छोटा सा होता है जो दिखाई ही नहीं दे। यानी कि जीरो डायमेंशनल होता है। जीरो डायमेंशनल कहने का मतलब होता है जिसमें न लंबाई हो, न चौड़ाई हो और न मोटाई हो। जिसको न लंबाई और न चौड़ाई और न मोटाई हो, उसको हम लोग बिंदु बोलते हैं। बिंदु को हम लोग डॉटेड लाइन के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। और यहाँ से हम उसके बाद क्या बनाएंगे? रेखा बनाएंगे। रेखा को क्या बोलते हैं? लाइन। लाइन के मतलब क्या होता है? रेखा होता है। अब यह रेखा का निर्माण कैसे होता है देखना है हम लोग को, और समझना है कि इस रेखा की निर्माण कैसे होता है। तो यह जो जीरो डायमेंशनल फिगर है, जो बिंदु है, जो पॉइंट है, इस पॉइंट के छोटे छोटे टुकड़े को, छोटे छोटे टुकड़े को जब हम एक साथ आपस में मिलाते हैं तो यह एक रेखा का निर्माण होता है। यानी कि रेखा के निर्माण होने के लिए पॉइंट का होना अति आवश्यक है। अगर पॉइंट नहीं होगा तो किसी रेखा का निर्माण नहीं होगा। तो रेखा को हम लोग इस तरह देखते हैं और पॉइंट के हम लोग इस तरह देखते हैं। ठीक है। अब यह अगर आशा करते हैं कि यह सब बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आ गया ही होगा, क्योंकि आप रेखा के बारे में तो जानकारी है ही है कि रेखा क्या होता है। और इसके बाद अब रेखा मिल करके, दो रेखा यानी कि दो लाइन मिल करके एंगल का निर्माण करता है। तो हम लोग देखेंगे कि एंगल का निर्माण होता कैसे है। तो यहाँ से हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे? तीसरा पॉइंट में एंगल बनाएंगे। एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। जब दो रेखा आपस में कहीं भी इंटरसेक्ट करेगी, यानी आपने में कटेगी, ज़रूरी नहीं है कि वह परपेंडिकुलर कटे, कहीं भी कट सकती है। जैसे मान लीजिए ऐसे काट दिए हम, दो लाइन यह हो गया, यहाँ से ऐसे हम काट दिए, तो यहाँ पे भी तो कोई एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी एंगल बन रहा है। तो अब हमको पता लगाना है कि कौन एंगल क्या है, किस प्रकार का एंगल है, एंगल का प्रकार कितना होता है, जिसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे न्यून कोण। न्यून कोण। अब इस रेखा के द्वारा जो एंगल बना है उसमें तो कई प्रकार का एंगल है, जिसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे न्यून कोण क्या होता है। न्यून कोण क्या होता है। आप लोग इसको नोट करते चलिएगा, क्योंकि हम इसे फिर इरेज करेंगे। अगर इसको मिटाएंगे नहीं तो थोड़ा जगह कम पड़ जाएगा, इसके कारण इसको हमको मिटाना पड़ेगा। यहाँ से अब हम बनाएंगे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल सबसे पहले कैसे बनाएंगे, इस चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे कि एक्यूट एंगल कैसे बनता है। एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण। न्यून कोण
तो यहाँ से एक लाइन आएगी, यहाँ से एक लाइन आएगी और यहाँ से एक लाइन आएगी, और यह दोनों लाइन किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, और इंटरसेक्ट करने के बाद में आपस में जो एंगल बनाएगी उसका नाम क्या होगा? न्यून कोण होगा। इस न्यून कोण का वैल्यू कितना होता है इसके बारे में भी जानना है। यानी कि इस न्यून कोण का वैल्यू होता है 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम। अब यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लिखने का मतलब क्या है? हिंदी में इसको हम लोग बोलेंगे बड़ा का साइन। यानी कि जो थीटा का वैल्यू होगा वह इस 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। यानी कि हम इसको लिख भी सकते हैं हिंदी में कि थीटा का मान 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होगा तो यह कोण न्यून कोण होगा। आप लोग अपने कॉपी पे इसको नोट करेंगे, ये भी नोट करेंगे क्योंकि इसका भी इसके साथ ज़रूरी है। अगर यहाँ पे यह 0 डिग्री का एंगल है तो न्यून कोण होने के लिए 0 डिग्री से बड़ा होगा थीटा का मान, और यह थीटा का मान इस 90 डिग्री से कम होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, एक एग्जाम्पल देने के लिए हम लिख देते हैं थीटा का मान 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री नहीं हो सकता है। क्लियर बात है कि न्यून कोण में इस थीटा का वैल्यू 90 डिग्री नहीं हो सकता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे समकोण के बारे में। समकोण यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। आप लोग इसको अगर लिख लिए होंगे तो हम इसको मिटाएंगे, थोड़ा सा मिटाने में समय लगेगा, आप लोग घबराइएगा नहीं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे समकोण। समकोण क्या होता है? सभी छात्रों को इसके बारे में जानकारी तो होता ही है, और इस जानकारी को हमको आगे भी बहुत इंक्रीज करना है। क्योंकि देखिए समकोण तभी बनता है, यानी कि राइट एंगल इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, राइट एंगल इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग, यानी कि समकोण। तो समकोण कहने का मतलब है कि यह रेखा यहाँ तक आएगी, इसके बाद इस बिंदु से एक रेखा इधर को जाएगी, तो यहाँ पे जो कोण का निर्माण हुआ, यहाँ पे जो कोण का निर्माण हुआ, इसी कोण को हम लोग 90 डिग्री बोलते हैं, 90 डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू लिखेंगे यह कोण का, यानी कि थीटा का मान 90 डिग्री होगा। ये बहुत आसान होता है यह त्रिभुज, त्रिभुज नहीं, कोण। तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद में हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल यानी कि अधिक कोण के बारे में चर्चा करेंगे। अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल होता क्या है कि ऑब्ट्यूस एंगल में कोण का मान
90 डिग्री से तो बड़ा होता है लेकिन 180 डिग्री से छोटा होता है। तो यह कहने के बाद में आप लोग बनाइएगा कैसे या आप पहचानिएगा कैसे, इस बात को यहाँ पे देखेंगे कि इसका रेखा कैसे कट होता है, इसका रेखा कहाँ से कट होता है। मान लीजिए कि एक रेखा यहाँ से आई, दूसरा रेखा इसको यहाँ पे कट की, यहाँ पे कट की, तो इस एंगल का वैल्यू जो हुआ, इस एंगल का वैल्यू जो हुआ, इसी को तो हम बोलते हैं 90 डिग्री से अधिक थीटा का वैल्यू और 180 डिग्री से कम। इसी को हम लोग हिंदी में स्पष्ट तरीक़ा से लिख लेते हैं ताकि अदर विद्यार्थियों को जिनको इसमें पता नहीं चले। हमारे ऐसे ऐसे भी छात्र होते हैं जिनको यहाँ 90 डिग्री है, ई ग्रेटर देन है, ई थीटा है, ई 180 डिग्री है, लेकिन उनको पता ही नहीं चलेगा कि यह 90 बड़ा है, थीटा बड़ा है, 180 बड़ा है। उन विद्यार्थियों के लिए, जो विद्यार्थी दूर दराज गांव से बिलोंग करते हैं और वो बहुत कमज़ोर हैं, उनके लिए हमारे पास भरपूर व्यवस्था है। वो जुड़े मेरे चैनल से और जुड़ने के बाद में इन सब चीज़ों को सीखें, और सीखने के बाद अगर भी नहीं समझ में आता है तो मेरा कांटेक्ट नंबर इस पे रहेगा, उस पर संपर्क करेंगे जिनसे उनको समझाया जाएगा। इसमें लजाने शर्माने की कोई बात नहीं है। हो सकता है किसी को आता है, हमको नहीं आता है, क्या हुआ, हम सीखेंगे। तो यहाँ पे इसको हम स्पष्ट तरीक़ा से लिख देते हैं कि क्या होता है। यानी अधिक कोण त्रिभुज में, अधिक कोण में थीटा का वैल्यू, अधिक कोण में आप लोग लिख लीजिएगा, अधिक कोण में थीटा का मान 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम होता है। अब इतना बात जब आप समझ गए होंगे तो हम नेक्स्ट क्लास में आपको इसके बाद का एंगल और इसके बाद जो त्रिभुज का निर्माण होता है, कौन सा त्रिभुज किस रेखा के द्वारा कैसे निर्माण होता है, उसके बारे में हम आगे के क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके, गुड नाइट। और वीडियो मेरा अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो थोड़ा मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ओके, बाय।